नमस्कार। उत्तराखंडी निवेदिता चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे बुजुर्ग व्यूवर्स को मेरा सादर प्रणाम, चरण स्पर्श प्रणाम और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद। मोरल स्टोरीज़ को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है, इसके लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मोरल स्टोरीज़ की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की स्टोरी ऊपर वाला किसी को कमी नहीं होने देता है, उस पर विश्वास रखिए। वो सबको देता है, किसी को थोड़ा जल्दी दे देता है और किसी को देने में उसको थोड़ा देर लगती है, लेकिन देता वो सबको है। एक बारी एक व्यक्ति होता है, वह मार्केट जाता है फल वगैरह खरीदने के लिए। मार्केट में वह पहुंचता है, एक ठेले पे देखता है कि बहुत सुंदर सुंदर फल रखे हुए थे, बहुत ताज़े फल, बहुत रसीले फल रखे हुए थे। लेकिन वहाँ पर फल बेचने वाला ठेले वाला नहीं था। व्यक्ति ने इधर उधर देखा तो उसको ठेले वाला नहीं दिखा, लेकिन फल के ठेले पे एक लिखा हुआ नोट छोड़ा हुआ था कि आपको जो भी फल चाहिए आप ले सकते हैं। फल की कीमत यहाँ पे लिखी हुई है, आप तराजू यहाँ पे है, आपको जितना चाहिए आप तोल करके ले सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं घर जा रखा हूँ। घर पे मेरी माँ अस्वस्थ है, मुझे उनकी देखभाल करने के लिए बीच बीच में घर जाना होता है, उनको खाना खिलाने, उनको बिस्तर में वो रहती हैं पड़ी हुई, उनको लैट्रिन बाथरूम करवाने, ये सब काम करने मुझे घर जाना होता है। इसलिए मैं यहाँ पे नहीं हूँ। आपको जितना भी फल चाहिए आप ले सकते हैं, तराजू है, रेट लिस्ट लगी है, तो आप फल ले सकते हैं। और साथ में ये भी लिखा था कि कोई भी व्यक्ति जो फल लेना चाहे और हो सकता है उस व्यक्ति के पास पैसे ना हो, तो वो बिना पैसे दिए भी फल ले सकता है और फिर जीवन में जब भी उसके पास पैसे हों तो वह पैसे दे सकता है। वो व्यक्ति, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने फिर देखा कि फल तो बहुत अच्छे हैं। उसने फल लिए और रेट लिस्ट के हिसाब से वहीं पे पैसे, फल के जो ठेला था उसी के नीचे, कपड़े के नीचे पैसे रखने को उस ठेले के मालिक ने उस नोट में लिख के दिया हुआ था। उसने देखा तो वास्तव में वहाँ पे कुछ पैसे पड़े हुए थे। 100 के नोट थे, 50 के नोट थे, 20 के थे, 10 के थे, सिक्के थे। तो उसने भी फल का जो रेट था वहाँ पे रख दिया और फिर अपने घर को चल दिया। तो शाम को उसने देखा कि वही ठेला जो कि जिससे कि दिन में वो फल लेके आया था, वही ठेला और उसके साथ ठेला मालिक भी था। ठेले पे जो नोट्स लिखे हुए थे उसके कारण वो ठेला को पहचान गया। ठेला मालिक को देखा तो वो कोई व्यक्ति था जिसके कि फटे पुराने कपड़े थे और बहुत ही थका थका सा लग रहा था। तो उस व्यक्ति ने ठेले मालिक को आवाज़ दी कि भाई रुको ज़रा। ठेले मालिक ने पलट के कहा कि भैया इस समय फल नहीं है, फल सारे बिक चुके हैं, आप कल आइएगा। उस व्यक्ति ने ठेले मालिक से कहा कि मुझे फल नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और वह ठेले वाले को लेकर के किसी होटल में गया, उसको चाय पिलाई, बिठाया। उसने कहा कि भाई मैं आज दिन में तुम्हारे ये ठेले की तरफ गया था, वहाँ पे ये लिखा हुआ मैंने पढ़ा, क्या बात है? तो ठेले मालिक ने बताया कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, मेरे बच्चे भी नहीं हैं, मैं और मेरी वृद्ध माँ, हम दोनों ही हैं, मेरे परिवार में हम दोनों ही लोग हैं। कुछ सालों पहले मेरी माँ अस्वस्थ रहने लगी है। बहुत साल हो गए हैं, 3-4 साल लगभग हो गए हैं, तो मेरी माँ अस्वस्थ ही रहती है। वह कहती हैं कि अस्वस्थता के कारण घर में अकेले में मेरा मन नहीं लगता है और मन नहीं लगता है। तो वो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम ऐसा करो कि अपने ठेले के साथ में ये वॉइस नोट, ये जो नोट है ये लिखित रख दो कि ऐसी ऐसी बात है और मैं
वास्तव में मेरी माँ अस्वस्थ हैं, वो अपना खाना पीना नहीं खा पाती हैं, उनको उनकी देखभाल करने के लिए मुझे घर में रहना ही होता है। जब माँ ने यह बात कही कि तुम्हें घर ही में रहना है, तो मैंने माँ से कहा कि यदि माँ मैं घर में रह गया तो हमारा घर कैसे चलेगा। तो माँ ने मुझे यह सजेस्ट किया कि तुम ठेले में इस तरह से लिख के रख दो और फल प्रत्येक दिन ला कर के मार्केट से फल का ठेला कहीं पे लगा दिया करो। मैंने किया भी ऐसी। माँ ने जो मुझे करने को कहा था मैंने ऐसे ही किया। वास्तव में लोग आते हैं, फल लेते हैं और रेट के हिसाब से वहाँ पे पैसे रख के जाते हैं। कभी कभी तो क्या होता है कि लोग रेट से अधिक पैसे रख के जाते हैं माँ की बीमारी के कारण। कभी कभी क्या होता है कि कई लोग, छोटे बच्चे, मैंने देखा कि कई बच्चे माँ के लिए खाने पीने की चीज़ें भी रख के जाते हैं और लिख कर भी वो बच्चे भी लिख के जाते हैं और भगवान से माँ के ठीक होने की प्रार्थना भी करते हैं, लिख के भी जाते हैं कि ये बूढ़ी अम्मा के लिए हमारी तरफ से खाना पीना है। और 3-4 साल से मेरा यही क्रम चल रहा है। मैंने लिखा तो ज़रूर है कि मैं बीच बीच में ठेले में आता हूँ, लेकिन मैं जाता कभी नहीं हूँ। ईश्वर की ऐसी कृपा है कि मुझे मेरे पैसे, जितना मेरे फल की कीमत होती है उतना भी मिलता है, उससे अधिक भी मिलता है और खाने पीने की चीज़ें भी मिलती हैं। कहानी छोटी सी, सीख बहुत बड़ी। ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, वो किसी का बुरा भी नहीं करता, किसी के लिए कमी भी नहीं करता, लेकिन आप अपना ध्येय अच्छा रखिए। एक लाइन और याद आ रही है दोस्तों, ये आपके लिए। तेरे दर पर आने से पहले मैं बड़ा कमज़ोर होता हूँ। तेरे दर पर आने से पहले मैं बड़ा कमज़ोर होता हूँ, मगर तेरी दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ उत्तराखंडी निवेदिता चैनल में आपका बारंबार स्वागत। कहानी पसंद आए तो अपने बच्चों को भी ज़रूर सुनाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।